Hello bachcho, let's read this question. The question says in the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is A option minus 1 volt, B option plus 2 volt, C option minus 2 volt and D option plus 1 volt. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमको सर्किट गिवन है और यहाँ पर जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास किरचॉफ्स current law and Kirchhoff's voltage law. So, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. सो डेटा हमको क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो हमने 0 एज्यूम किया है और पॉइंट बी का पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमको सीडी ब्रांच में करंट निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? टोटल इनकमिंग करंट will be equals to total outgoing current। ये है हमारे पास C पॉइंट, दिस इज पॉइंट C और ये है हमारे पास D पॉइंट। यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस है। इस C पॉइंट से यहाँ पर करंट बाहर जा रहा है 2 एम्पियर और इसी पर एंटर कर रहा है 1 एम्पियर। सो टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारे पास करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो टोटल इनकमिंग करंट जो है I प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग मीन्स 2। सो यहाँ से हमारे पास I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1 एम्पियर। I की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पियर। अब हम यहाँ पर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कहाँ लगाना है हमको? ये लॉ लगाना है अलोंग ए सी डी बी। सो जब हम इस लॉ को लगाएंगे अलोंग ए सी डी बी तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी ए। अब यहाँ पर जो बैटरी की पोलैरिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कम हो रहा है। पोटेंशियल कम होने का मतलब यहाँ पर साइन आएगा -1। देन वी हैव आई आर। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 और आर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 ओम। सो 1 into 2, देन 2 वोल्ट की जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, मतलब -2। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस वी बी शुड बी इक्वल्स टू 0। सो वी ए -1 प्लस 2 -2 माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। वी ए क्वेश्चन में हमको 0 गिवन है। सो 0 -1 प्लस 2 -2 माइनस वी बी शुड बी इक्वल्स टू 0। सो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वीबी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 वोल्ट। सो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास -1 वोल्ट, मीन्स ऑप्शन A, that is -1 volt is right option. So A option is correct. Hope you understood it well. Best of luck.